हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज अपन बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक टॉपिक जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, जिसको अपन कहते हैं वर्णमाला। ये वर्णमाला नाम का जो टॉपिक है दोस्तों, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक में जो है रीजनिंग के 5 से 6 टॉपिक टिके हुए हैं। इस छोटे से टॉपिक को लिंक करते हुए 5-6 टॉपिक रीजनिंग के इस पे टिके हुए हैं, इसी के ऊपर आधारित है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है अल्फाबेट में, कि अल्फाबेट में अपने पास टोटल जो नंबरों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 26। अल्फाबेट में अपने पास टोटल जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 26। और ये जो 26 अक्षर होते हैं दोस्तों, ये 26 अक्षर ही इस अल्फाबेट का निर्माण करते हैं, इस वर्णमाला का निर्माण करते हैं। ये 26 अक्षर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं जिसका पहला अक्षर होता है ए और अंतिम अक्षर होता है जेड। इस एक की जो प्लेस वैल्यू है, इस एक की जो प्लेस वैल्यू, स्थानीय जो मान है इसका, वो होता है 1। और जो जेड की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 26। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कि अगर अपन देखें तो इस प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर का योग कितना होता है? 27। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर का योग कितना होता है? 27। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं रख दू बी और यहां रख दू वाई। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2, जबकि वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 25। अब मैंने क्या बताया था कि प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर क्या योग जो है वो कितना होता है? 27। तो इसमें प्रथम अक्षर क्या हो गया? बी, और इसमें अंतिम अक्षर क्या हो गया? वाई। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 27। फॉर एग्जाम्पल इसमें ले लो थर्ड अक्षर सी और इसमें ले लो X24। प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर का योग कितना हो गया? वो 27। तो वर्णमाला में एक खास इंपॉर्टेंट बात यह होती है दोस्तों, कि जितने भी विपरीत अक्षर होते हैं, जितने भी विपरीत अक्षर होते हैं, उन सभी विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है? 27। वर्णमाला में जितने भी विपरीत अक्षर होते हैं उन सभी विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है दोस्तों। ये खास इंपॉर्टेंट बात है, जो खास ध्यान रखने वाली बात। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूं आपको AZ PY CX TW EV FU GT HS IR GQ KP LO और MN। ये जितने भी अक्षर मैंने लिखे हैं दोस्तों यहाँ, उन सभी का योग क्या होगा? 27। 27। इन सभी का योग कितना होगा? 27। तो इस तरह से इन सभी जो अक्षरों का योग है, विपरीत अक्षरों का योग, वो दोस्तों 27 होता है। अब ये सबसे पहले ये बात मैंने आपको क्यों बताई है दोस्तों, ये बात सबसे पहले मैंने आपको क्यों बताई है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। कि जैसे मैं कहूं कि ए से जेड तक अपने को कोई अक्षर ज्ञात करना है, और जैसे 19वें नंबर के लिए बोल दूं मैं कि बायां
वर्णमाला में दोस्तों दो भाग होते हैं, एक तो दायां और एक बायां। तो जो अपना बायां होता है वो वर्णमाला का बायां होता है, और जो अपना दायां होता है वो वर्णमाला का दायां होता है। अब जैसे मैं कहूं कि बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो सीधा सा आपको याद होगा कि बाएं से 19वें अक्षर जो है एस होगा। लेकिन यही बात अगर मैं कहूं कि दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अभी तक मैंने आपको कहा कि बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो सीधा सा आपको मालूम था कि ए 1 पे आता है तो एस 19 पे आता होगा। लेकिन जब मैंने इसी बात को दाएं से बोल दिया कि दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो जब कभी भी दाईं तरफ से अक्षर निकालना होता है तो दोस्तों उसको अपन 27 में से घटा देते हैं, और जो 27 में से घटाने पे जो वैल्यू आती है 19 आ गए, तो 19वां जो अक्षर होगा वो इधर से कौन सा होगा दोस्तों, एस। ये 8वां अक्षर ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 19वां अक्षर आपको मालूम था कि 19वां अक्षर एस होता है, इसलिए मैंने दाएं से 8वां अक्षर रखा है। तो जब कभी भी दाएं से कोई सा अक्षर अपने को पूछा जाता है तो उसको डायरेक्ट 27 में से घटाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कभी भी अपने को दाएं से पूछा जाएगा तो जो अपने टोटल नंबर इन ए रो होंगे उसमें एक ज्यादा करके घटाएंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि ए से जे तक टोटल वर्णमाला 10 अक्षरों की होती है। अपन ये मान लेते हैं कि ए से जे तक टोटल वर्णमाला 26 अक्षरों की ना होके 10 अक्षरों की होती है टोटल वर्णमाला, और उन 10 अक्षरों में ये पहला अक्षर है और ये 10वां अक्षर है जी। उन 10 अक्षरों में ये अपना बायां था और ये अपना दायां था। अब अपने को क्वेश्चन ने कहा कि बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो अपन फटाक से बता देंगे कि बाएं से जो 8वां अक्षर होगा वो एच होगा दोस्तों। बाएं से 8वां जो अक्षर होगा वो एच होगा। लेकिन अगर अपने को इसमें से कहा जाए कि दाएं से 6वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 6वां अक्षर कौन सा होगा, फिर क्या करेंगे, तो जो अपने टोटल अंक है दोस्तों, टोटल अंक कितने हैं 10, उसमें एक ज्यादा करके घटा देंगे। तो 10 में एक ज्यादा करके 11 में से अगर अपन 6 घटाएंगे तो दोस्तों 5 आएगा। और इस 5 को किस तरफ से देखेंगे अपन, बाएं तरफ से। अब इस 5 को अपन दाएं तरफ से नहीं देखेंगे, क्योंकि दाएं तरफ से तो ये था 6वां अक्षर। लेकिन जब इसको अपने को बाएं तरफ से ज्ञात करने के लिए तो अपन इसको 11 में से घटाएंगे। यहां अपन इसको बाएं तरफ से ज्ञात करने के लिए तो 27 में से घटाएंगे। अगर अपने को दाएं तरफ से ही वैल्यू मालूम होती तो अपन डायरेक्ट ही दाएं तरफ से निकाल लेते। काहे को उसको 27 में से घटाए, काहे को उसको 11 में से घटाए। 11 में से और 27 में से घटाने का मतलब ही यह है कि अपने को वैल्यू केवल बाईं तरफ से ज्ञात है, दाईं तरफ से नहीं है। तो दाईं तरफ से ज्ञात नहीं हो सकती अपने को वैल्यू, इसलिए अपन उसको एक ज्यादा में से घटाते हैं। और एक ज्यादा में से अगर अपन घटा देते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है अपनी बाईं तरफ से वैल्यू। तो अब जो ये वैल्यू है 5 वाली अक्षर की, तो ये निकालनी होगी अपने को बाईं तरफ से, और बाईं तरफ से 5 पे क्या आता है दोस्तों, ई। तो ये ई अक्षर जो है ये आ जाएगा बाईं तरफ से 5वें नंबर पे। चाहे ये ई अक्षर ही ले लो, दाईं तरफ से 6वें नंबर पे आएगा दोस्तों। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये ई है जो बाएं तरफ से तो 5वें नंबर पे आ रहा है और दाएं तरफ से 6वें नंबर पे कैसे आएगा। ये टोटल तो 5 और 6 11 हो गए, जबकि टोटल इसमें थे 10 ही अक्षर। तो वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ए से जे तक अपन पहले संख्या लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी। अब ये टोटल हो गए 10 अंक, 10 अंक हो गए दोस्तों टोटल। अब मैंने क्या कहा
कि बाएं से तो 5वें नंबर पे आएगा ई, 1 2 3 4 और 5 नंबर पे ई आ गया। बाएं से 5वें नंबर पे आएगा, लेकिन जब अपने को दाएं से ज्ञात करना हो तो ये 6वें नंबर पे आएगा। कैसे? 1 2 3 4 5 और ये 6वें नंबर पे आ गया। जबकि अक्सर तो टोटल 10 ही थे ना दोस्तों। तो यही है कमाल की बात कि जब कभी भी अपने को बाईं तरफ से अक्सर ज्ञात करना हो तो अपन उसको सीधा सा रख देते हैं, लेकिन वही वैल्यू अपने को दाईं तरफ से पूछ ली जाती है तो अपन उसको जितने टोटल अक्षर होते हैं अपने पास वर्णमाला में, जितने टोटल अक्षर होते हैं, चाहे वो 26 हो, चाहे वो फिर 12 हो, चाहे 10 हो, कितने भी हो, वर्णमाला जरूरी नहीं है 26 अक्षरों की दे एग्जामिनर। वर्णमाला आपको 46 अक्षरों के भी दे सकता है। तो उसमें क्या करेंगे, जब अपने पास दाईं तरफ से पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले अपन जो टोटल नंबर होते हैं वर्णमाला में उसमें एक जोड़ेंगे या एक बढ़ाएंगे, और जो पूछा जाता है अक्षर उसको घटा देंगे और वो वैल्यू आ जाएगी फिर बाएं तरफ से। और बाएं तरफ से आपको सारे अक्षर ऐसे की ऐसे याद रहते हैं दोस्तों। तो ये था अपना छोटा सा एक डेमो। अब इसके आगे मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन हल करके। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों इसमें, तो अपना क्वेश्चन है वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने को दोस्तों कि वर्णमाला में ये एक वर्णमाला है। जब कभी भी अपने को दोस्तों वर्णमाला की संख्या नहीं दी जाती है तो अपन वर्णमाला को मानेंगे 26 अक्षरों की। तो ये अपनी वर्णमाला है ए से जेड तक 26 अक्षरों की। अब क्वेश्चन ने कहा है कि वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, ये अपना बायां और ये अपना हो गया दायां। अब इसने कहा है कि बाएं से 10वें अक्षर, अब आपको मालूम है कि बाएं से 10वां अक्षर कौन सा हो जाता है, जे। 10वां अक्षर अगर जे है तो 10वें अक्षर के दाएं, अब 10वें अक्षर जो आ गया उसका दोस्तों क्या होता है कि जो भी वर्ण अपने स्थानीय मान पे आ जाता है तो उस स्थानीय मान के आने के बाद में जो उसका दायां होता है वो वर्णमाला का दायां माना जाता है, और जो उसका बायां होता है वो वर्णमाला का बायां माना जाता है। तो जब ये जे यहां आ गया तो इसका दायां क्या होगा, जो वर्णमाला का दायां है वो इसका दायां होगा, और इसका बायां क्या होगा, जो वर्णमाला का बायां है वो इसका बायां होगा। तो अब क्या कह रहा है कि 10वां अक्षर कौन सा है, जे, उसके दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके दाएं 8वां अक्षर अपने को ज्ञात करने के लिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये जो अक्षर है वो पता होना चाहिए था। तो 10वें अक्षर से 8वां अक्षर उसके दाएं क्या होगा। तो इतने रामायण पढ़ने के लिए अपने को चाहिए होगा समय, और एग्जामिनर इतना समय नहीं देता है कि अपन इतना सब कुछ लिख के एक एक अक्षर का काउंटिंग करते रहे। इतने रामायण पढ़ने के लिए अपने पास समय कहाँ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो फंडा होता है वो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल और केवल 2 से 3 सेकंड चाहिए होती है दोस्तों, और शायद ही पेन का यूज करना पड़े आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए एक फंडा होता है, वो होता है जब कभी भी वर्णमाला में, ये तो जरूरी नहीं है
कि पहले बायां ही हो और बाद में दायां हो। ये तो जरूरी नहीं है ना, यहाँ दायां भी दे सकता है पहले और यहाँ बायां भी दे सकता है बाद में। क्या यहाँ दायां दे सकता है बाद में भी दायां दे सकता है, या यहाँ बायां दे सकता है और बाद में भी बायां दे सकता है। तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि अभी बायां दे दिया तो आगे भी क्वेश्चनों में सारे बायां ही दिया जाएगा। एग्जामिनर अपने को कैसे भी अपना दिमाग घुमाने के लिए किस प्रकार के भी क्वेश्चन डाल सकता है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है कि जब कभी भी अपने को पहले बायां दिया हुआ हो और बाद में दायां पूछा जाए तो उसमें कर देते हैं अपन प्लस, उन दोनों अक्षरों का अपन कर देते हैं योग। और पहले अगर दायां दिया जाए और बाद में बायां दिया जाए तो उन दोनों का भी अपन क्या कर देते हैं योग। क्यों? क्योंकि जब कभी भी अपने को विपरीत कंडीशन देता है, चाहे दायां बायां दो या बायां दायां दो, तो हम हमेशा उन दोनों का योग कर देते हैं। लेकिन जब अपने को बायां या बायां दिया जाता है दोनों तरफ, तो अपन क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। या अपने को दोनों तरफ दायां और दायां दिया जाता है तो अपन दोनों तरफ माइनस कर देते हैं। समान कंडीशन में अपन माइनस कर देते हैं और विपरीत कंडीशन जो होती है उनमें हमेशा प्लस कर देते हैं। किनका प्लस और किनका माइनस? जो अक्सर दिए हुए होते हैं उनका प्लस और उनका माइनस। अब अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? क्वेश्चन दे रखा है बाएं से 10वें अक्षर के दाएं। तो बायां किधर है? यहां। और दायां किधर है? यहां। दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 8 अपना हो जाएगा 18। अब टोटल अक्षर तो 18 है, 18वां अक्षर अपने को ज्ञात करना है। लेकिन अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ कि 18वां अक्षर बाएं से है या दाएं से। तो ये चीज ज्ञात करने के लिए दोस्तों, जब ये फॉर्मूला अपने को याद होता है तो इसमें अगर बायां और दायां या दायां या बायां दिया जाता है तो उसमें योग किया जाता है। लेकिन जो कंडीशन पहले पूछी जाती है, जो कंडीशन पहले पूछी जाती है बाएं से, वो ही इस क्वेश्चन का आंसर रखेंगे। बाएं से 18वां, बाएं से 18वां अक्षर अपने को डायरेक्ट सीधा सा मालूम होगा कि आर होता है। अगर यहां दायां दिया हुआ होता, अगर यहां दायां दिया हुआ होता, पहली कंडीशन जो दी जाती है दोस्तों, उस कंडीशन के आधार पे अपन क्वेश्चन का आंसर रखते हैं। अगर यहां दायां दिया हुआ होता तो दाएं से, और अगर यहां बायां दिया हुआ होता तो योग तो इन दोनों का 18 ही होता दोस्तों। लेकिन वो फिर 18वां अक्षर किधर से निकालते अपन? दाएं से निकालते हैं। दाएं से 18वां अक्षर निकालना होता अपने को अगर, तो अपन क्या करते? 27 में से 18 घटा देते और बाएं से 90वां स्थान हो जाता और यहां आई आ जाता दोस्तों। और ये जो आई आता दोस्तों, ये बाएं से कौन से स्थान पे होता है? 90वें स्थान। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। अब एक चीज और है दोस्तों जो आपको अक्सर आपके दिमाग को डिप्रेशन में ला देती है। जैसे क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने क्वेश्चन मान लो हिंदी में ना दे के इंग्लिश में दे दिया होता, इंग्लिश में दे दिया होता और यहां राइट लिख दिया होता और यहां लेफ्ट लिख दिया होता, यहां राइट लिख दिया हुआ होता और यहां लेफ्ट लिख दिया हुआ था, तो अपन इसमें क्या देखते? इससे थोड़ी देखते। अपन अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी अपने को अंग्रेजी में क्वेश्चन दिया जाता है तो हमेशा जो लास्ट पोजीशन होती है उसके आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं दोस्तों। अगर अंग्रेजी में अपने को क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके लिए फिर राइट और लेफ्ट को अपन प्लस करते हैं, या लेफ्ट और राइट को अपन प्लस करते हैं, या राइट और राइट को अपन माइनस करते हैं, या लेफ्ट और लेफ्ट को अपन माइनस करते हैं। लेकिन इसमें हमेशा और हमेशा जो क्वेश्चन की नंबरिंग की जाती है वो अंतिम स्थान से की जाती है।
जबकि हिंदी वर्णमाला में क्या किया जाता है, हिंदी में अगर अपने को क्वेश्चन दिया जाता है तो उसकी नंबरिंग अपन हमेशा प्रथम स्थान पे जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसके आधार पर करते हैं। जबकि अंग्रेजी में क्या होता है क्वेश्चन में कि जो अंतिम स्थान से जो वैल्यू दी जाती है उसके आधार पर अपन नंबरिंग करते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी अपने से एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछ लेता है जिनमें अपने को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अक्सर क्या होता है, अपन लोग इतना डिप्रेशन में होते हैं कि अपन बार बार उसका सॉल्यूशन निकालने को बेतार रहते हैं, लेकिन उसका आंसर अपने पास आता नहीं है। जैसे एग्जामिनर ने अपने को क्वेश्चन दे दिया कि बाएं से 10वें के दाएं दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब अपन इसको कर रहे हैं, पहले बाएं से 10वां लिया और उसके दाएं 5वां कौन सा होगा यार। अरे 5वां ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां तो यार ये आ रहा है, लेकिन ये कर देता हूं मैं। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करते रहोगे तो हमेशा गलत आता रहेगा, जबकि क्वेश्चन को देखने से ही आंसर आ रहा है अपने पास। कैसे? क्वेश्चन ने क्या कहा है, सबसे पहले अपन जब कभी भी अपने पास हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि उसकी शुरुआती पोजीशन क्या है। सबसे पहले अपने को देखना है कि उसकी शुरुआती पोजीशन क्या है। फिर उसके बाद में क्या देखना है कि जो दोनों पोजीशन दी हुई है अपने को वो सेम कंडीशन में है या अपोजिट कंडीशन में। तो ये दोनों अपोजिट कंडीशन में है दोस्तों। अब जब कभी भी अपोजिट कंडीशन में अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो अपने को क्या करना होता है, दोनों को जोड़ देना होता है। अब दोनों स्थानों को अपन जोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब 15 बस दिमाग में आ रहा है, ये सब कुछ अपने को यहाँ लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सब कुछ काउंटिंग अपने दिमाग में होती रहेगी। 10 और 5 15 हो गए। अब 15 तो हो गए, लेकिन अपने को 15वां अक्षर किधर से मालूम करना है, दाएं से मालूम करना है या बाएं से। तो जब कभी भी ये प्रथम पोजीशन दी हुई होती है बाएं से, तो अपने को क्वेश्चन का आंसर ही भी बाएं से ही निकालना होगा। तो बाएं से 15वां अक्षर अगर अपन यहाँ रखेंगे तो वो हो जाएगा ओ। बाएं से 15वां अक्षर हो जाएगा ओ। अब दोस्तों बात यहां आती है कि इन अक्षरों को याद कैसे किया जाए। इन अक्षरों को याद कैसे किया जाए जो अगर मैं बोलूं उससे पहले आपका आंसर आ जाए कि आर कौन से नंबर पे आता है, तो 18वें नंबर पे, एस 19वें नंबर पे, यू 21वें नंबर पे, क्यों 17वें नंबर पे, आई 90वें नंबर पे। तो बोलने से पहले इनका आंसर कैसे निकल जाता है, तो ये याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है ना, इजोटी नाम की दोस्तों। ये इजोटी नाम की जो छोटी सी एक ट्रिक है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक वर्ण के बीच में 5-5 अक्षरों का गैप होता है। इसमें पहला अक्षर जो है 5वें नंबर पे आता है, दूसरा 10वें पे, तीसरा 15वें पे, चौथा 20वें पे और लास्ट 25वें पे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ओ दे दिया अपने पास, ओ 15वें नंबर पे आ गया, तो ओ के 2 अक्षर तो इधर है, 2 अक्षर इधर है। ओ के 2 अक्षर इधर है, 2 अक्षर इधर है। कैसे? जब 2 अक्षर इधर याद करेंगे अपन तो 14वां और 13वां। अब जब जे के 2 अक्षर इधर अपन बढ़ाएंगे तो 11वां और 12वां। 4-4 अक्षर ही तो इनके बीच में आते हैं दोस्तों। तो 2 अक्षर इनके नीचे वाले और 2 अक्षर ऊपर वाले हमेशा याद रखने होते हैं। लेकिन ये तो थी ट्रिक की बात कि इजोटी नाम का जो फॉर्मूला होता है इसमें 5, 10, 15, 20 और 25, ये एक छोटी सी ट्रिक थी याद करने की। लेकिन इससे आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना होगा कि एक 5 लाइनों का पैराग्राफ लिखना होगा।
यह 5 लाइनों का पैराग्राफ जब इंग्लिश में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। अब उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे द लायन इज ऑन द फॉरेस्ट, इसमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको करना होगा, आपको इस सेंटेंस से कुछ भी मतलब नहीं है, सेंटेंस कैसा भी हो, अपने को इसका हिंदी अनुवाद नहीं रखना है। यहाँ पे अपने को देखना है कि ये टी कौन से नंबर पे आएगा, 20वें पे, ये कौन से 8वें पे, ये कौन से 5वें पे। तो अपने को क्या करना है कि इन 5 जो लाइन है उनकी नंबरिंग यहाँ पे अपने को लिखनी होगी दोस्तों। L 12 I 9 O 15 N 14 I 9 S 19 O 15 N 14 P 20 8 5, इस तरह से अपने को इनका नंबरिंग करनी होगी। और जब आप पहली लाइन की नंबरिंग करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी लाइन की नंबरिंग करोगे और थोड़ा कम टाइम लगेगा, जब यहाँ 5वीं लाइन की नंबरिंग करने लगोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नंबरिंग कब हो गई। तो इस तरह से सबसे पहले आपको ये काम करना होगा दोस्तों कि ये ए से जेड तक आपको 26 अक्षर मुंह जबानी याद होने चाहिए। जब ये याद रहेंगे उसके बाद में अपन आगे जो टॉपिक रहेगा अपना अल्फाबेट का, अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपने को और भी मदद मिलेगी दोस्तों। और ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये नंबरिंग जब याद रहेंगे उसके आधार पर अपने को क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये नंबरिंग आपको जरूर याद कर रखनी है। तो अपन अगली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।